कहते हैं कि कोई संगठन अगर चल रहा होता है या कुछ अच्छा करने की कोशिश करता है तो लोग भी उसके साथ जुड़ते चले जाते हैं। आज हम मौजूद हैं छतावर गांव में और किसान मजदूर महासंग्राम संगठन जो है उसके मोबिन अंसारी साहब जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है और उनका पूरी टीम यहाँ पे मौजूद है और आज वो किसको साथ ले रहे हैं और उनका क्या पद है वो उनसे खुद ही जानते हैं। मोबिन साहब, आज जो है आपके साथ कोई एक इस परिवार में एक नया सदस्य जोड़ा है, कौन है वो? जी फराज साहब, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज हम जिला बिजनौर छितावर में आए हैं और मैं डायरेक्ट देहरादून से आ रहा हूँ और स्पेशल नियुक्ति करने के लिए मैं छितावर पहुँचा हूँ जिला बिजनौर में। और धीरज चौधरी जी को जिला अध्यक्ष बिजनौर नियुक्त किया जाता है और कई महीनों से हमें जिस चेहरे की तलाश थी, कोई मजबूत चेहरा हमें मिल नहीं पा रहा था, अब हमने वो चेहरा ढूंढ निकाला जिला बिजनौर में और किसान मजदूर महासंग्राम संगठन का जिला अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। इसके लिए इनको मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ। धीरज चौधरी जो है बड़े भाई, वो भी हमारे साथ हैं। जिस तरह से संगठन से आप अब जुड़ रहे हैं तो नेक्स्ट मिशन जो होगा वो क्या लगता है? ये जैसा भी मोबिन भाई ऊपर से आदेश करेंगे हम इन्हें बिल्कुल फॉलो करेंगे और संगठन को अपनी तरफ से पूरा मजबूत बनाने की कोशिश करेंगे। अच्छा, जिस तरह से ये चीज़ होती है, लोगों की मदद वाला मामला होता है कि संगठन तो बहुत सारे बन जाते हैं, वो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। आपके बारे में कहा जाता है कि आप जो है यहाँ पे स्कूल भी चलाते हैं और लगातार लोगों की मदद करने में लगे रहते हैं और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें गरीबों को आपने कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं मदद की है। तो इस संगठन के थ्रू भी आप मदद करते हुए नजर आएंगे? जी बिल्कुल, देखिए अभी तो संगठन नया शुरू हुआ है, अपनी तरफ से और मोबिन भाई जैसा आदेश करेंगे बिल्कुल संगठन को बहुत मजबूती से आगे ले जाएंगे और अपनी तरफ से बिल्कुल अथक प्रयास करेंगे। जो भी संगठन के बस का है वो हम पीछे नहीं हटेंगे, जो किसी की हेल्प होगी बिल्कुल दिल से मजबूत होकर करेंगे। मोबिन साहब, आपका मिशन क्या है? ये जो संगठन आपने बनाया है इसे बनाने की मेन वजह क्या है? फराज साहब, मैं 1-1.5 साल से किसी और संगठन में काम कर रहा था और मैं जिस नीति से उस संगठन में घुसा था तो बाद में मुझे उसकी नीतियां ठीक नहीं लगी, तो इसलिए किसी की बुराई तो क्या करनी कि मेरे अपने हिसाब से उसकी नीतियां ठीक नहीं थी, इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया। मतलब इस्तीफा दे करके मैंने एक नया संगठन बनाया पूरी टीम से डिस्कस करके और उस आज की तारीख में लगभग हज़ारों की तादाद में हमारे पदाधिकारी 1-1.5 महीने में बन चुके हैं। और नया हमारा ये रहेगा, जैसा जितने गरीब और मजलूम और बेवाएं औरतें हैं, हम अपने किसान मजदूर महासंग्राम संगठन की ओर से एक अलग अलग क्षेत्र में जैसे किरतपुर, जलालाबाद, नजीबाबाद, बिजनौर, छितावर जैसे बड़े बड़े कस्बे होंगे, उसमें हम अपने कुछ संगठन के द्वारा कोई कार्य ऐसा करेंगे जो गरीब औरतों का और बेवाओं का कुछ फ़ायदा हो सके, यानी कि इनकम हो सके। मतलब आप राजनीति में नहीं जा रहे, आप जो है आप अपना भलाई नहीं देख रहे, आप गरीब के लिए जो है ना सोच रहे हैं कि आप गरीबों के लिए कुछ करने की कोशिश करेंगे। जी जी जी, मेरा अपना कारोबार है, बहुत बढ़िया कारोबार है, मुझे ज़रूरत ही नहीं है कहीं से 2 पैसे की, मैं लोगों पे खर्च कर सकता हूँ अपने पास से। बस मुझे गरीबों के ही बारे में सोचना है और ख़ास करके महिलाओं के बारे में। महिलाएं बहुत परेशान हैं, बड़े बड़े शहरों में पता भी नहीं लगता, लोग भूखे रहते हैं, उनकी भूख ख़त्म हो, उनको घर जाकर पूछा जाए कि भी तुम किसको क्या परेशानी है, हम हर परेशानी के लिए तैयार हैं उनके लिए। किसान तो है ही परेशान, हमारे देश का मजदूर भी परेशान है, लेकिन जो औरतें हैं खास करके वो बहुत ज़्यादा परेशान है। मैं कुछ हट के करने की हमारी कोशिश है। मैंने आज तक अभी ये वाली बात नहीं सुनी कि किसानों की बात करते हुए सुना, किसान जो जितने भी आंदोलन कार्यकर्ता हैं, ये जितने भी, वो किसानों की बात करते हुए सुनते हैं या अपने बारे में चर्चा करते हैं, मगर गरीब औरतों के बारे में और बेवा का मतलब आप समझ लीजिए, बेवा किसी का शौहर एक्सपायर हो गया और वो इस दुनिया में नहीं है, उसको बेवा कहा जाता है, उनके बारे में, उनका बच्चे होते हैं, परिवार होता है, अब ऐसे में उनके पास कोई कारोबार नहीं है, ऐसे में ये उनके लिए आप बात रख रहे हैं कि उन्हें कोई ऐसा कारोबार करा के देंगे जिससे उनका पेट चल सके, उनका घर चले, ऐसी कुछ है? जी जी बिल्कुल, हम अलग अलग शहरों में सेंटर लगाएंगे, अपने संगठन के द्वारा लगाएंगे ताकि उनकी भी आय कुछ आय इनकम, मतलब उनको इनकम करा सकें और संगठन भी है हमारा उससे आगे बढ़ेगा। जी, आज जैसे जिला अध्यक्ष आप बन गए इस ग्रुप के, तो कुछ तो सोचा होगा कि कुछ नई चीज़। जी बिल्कुल, ये संगठन राजनीति से बिल्कुल अलग है, राजनीतिक नहीं है संगठन, और इसमें जैसा कि मोबिन भाई ने बताया आपको कि इसके साथ साथ जो है महिलाओं के साथ साथ बच्चे हैं, अनाथ बच्चे हैं और बुजुर्ग हैं,
उन्हें भी हम अपने उसमें लेके चलेंगे अंडर में, कि जो भी किसी की परेशानी है बिल्कुल आके हमारे से मिले, हम अपनी तरफ से पूरा प्रयास करेंगे उनकी परेशानी को दूर करने का। छोटे भाई भी है हनी। हनी, अब जिस तरह से किसान आंदोलन को देखते हो या किसानों को देखते हो, ऐसा लगता है कि संगठन बहुत मजबूत है और हर जगह ऐसी नज़र आता है कि किसान कुछ ना कुछ नया कर रहे हैं। अब आप इस परिवार का हिस्सा आप भी हो गए हो, तो क्या कहना चाहो? हम शुरू से ही किसानों से जुड़े हुए हैं। हम खुद ही, हमारे पापा किसान, मेरे उनके फादर भी किसान, तो इनकी समस्या हम समझते हैं। जितना भी अपने हम कर सकें पूरी उनकी मदद की जाएगी और इस संगठन को आगे से आगे पहुंचाया जाए। किरतपुर की एक ऐसी युवा हस्ती जो लगातार दिलों पे राज करती है, अजीम राजा उनका नाम है, और युवा जो है इन्हें बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, और ये जहाँ भी कितने ही लोगों से कहते हैं कि भाई मुझे आपका साथ चाहिए, तो हर कोई युवा इनके साथ खड़ा रहता है। अब ये भी संगठन के साथी हैं, तो क्या कहेंगे? देखिए, जैसा मेरे से बताया गया है कि अध्यक्ष जी ने कि इनका पर्पस क्या है, किस मकसद से संगठन को बनाया गया है, तो आपने ही मेरे सामने ये बात रखी कि इसमें हम महिलाओं की, बच्चों की, बुजुर्गों की, सबकी मदद करेंगे। तो यही बात मैंने सुनकर के इनके साथ जुड़ने की प्रयास किया है, और मैं हर जगह जहाँ जैसे अध्यक्ष जी मुझको इस्तेमाल करेंगे मैं इनके साथ खड़ा रहूँगा। और किसानों का मेन मकसद तो किसानों का ये है, किसानों का संगठन है, तो जाहिर सी बात है किसान को जहाँ कहीं हमारी ज़रूरत पड़ेगी हम उनके साथ हमेशा रहेंगे। और जहाँ कहीं विधवा या बच्चे या जो भी बुजुर्ग होंगे, बेरोजगार होंगे, या जिस चीज़ की उनको ज़रूरत पड़ेगी हम इंशाल्लाह उनके साथ खड़े रहेंगे। देखा आपने, सबने अपनी बात रखी और सबने कहा कि मेन मकसद जो है लोगों की मदद करना है और लोगों के उन गरीबों के साथ खड़ा होना है जिनके साथ कोई नहीं खड़ा होता, और ख़ास तौर से उन बेवाओं के साथ जिनके बच्चे बहुत छोटे छोटे हैं। तो ये आंदोलन, ये यूनियन क्या नया रूप लेगी वो देखने वाली बात होगी। अभी शुरुआत है इसकी, और आप लोग अगर साथ जुड़ना चाहें तो साथ जुड़ सकते हैं। इस काफिले को, वही वाली एक लाइन हर बार मैं कहता हूँ, मैं अकेला ही चला था, इन लोगों के लिए है ये लाइन, मैं अकेला ही चला था मंजिले जानिब की ओर, लोग साथ आते गए, कारवां बनता गया। मैं मोहम्मद फराज, किरतपुर न्यूज़।